अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनम साजिद व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजलो करम से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज के व्लॉग का जो आगाज़ है वो बाइक से हो रहा है, तो वीडियो जो है वो बहुत हिली हुई मिलेगी आपको, क्योंकि मैं मोबाइल जो है वो किसी स्टैंड में नहीं लगाया हुआ था। ऐसे ही हाथ में मोबाइल पकड़ के बना रही थी। मेरा इरादा कोई ऐसे नहीं था कि मैंने वीडियो बनानी है। बस सिटी आए थे तो घर से निकले तो मैंने सोचा कि चले मैं व्लॉग भी थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। और ये पानी और गंदगी को भी इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि इस टाइम हम जो है ना वो करंगी इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ से गुजर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ना वो जगह जगह ऐसा कचरा जो है वो नज़र आता है। और हमारे आगे जो है ये टैंकर पानी का गुजर रहा है, तो उसकी वजह से भी काफ़ी जो है ना वो सड़क पे पानी इकट्ठा हुआ है। वैसे समझ नहीं आती कि कराची को पानी पीने के लिए मिलता नहीं है, इतने इतने दिन तक पानी नहीं आता घरों में। और टैंकर वालों को जो है ना वो पानी कहाँ से मिल जाता है। आप वैसे पानी आए ना आए, लेकिन टैंकर आप जितने मर्ज़ी मंगवा लें आपको जो है ना वो अवेलेबल होंगे। तो चले खैर इस टॉपिक पे बात नहीं करते, क्योंकि सियासी बात हो जाएगी। और वीडियो की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिसने अभी तक नहीं किया हुआ। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच। हम आए हैं इस टाइम LRBT में, जो कि कुरंगी 2.5 नंबर पर वाक़या है। और तकरीबन हम 7 बजे घर से निकले थे सुबह, और 7:30 या पौने 8 का टाइम था जब हम यहाँ पहुँच गए थे। और यहाँ पर हम इसलिए आए हैं क्योंकि जो है पिछले बहुत सारे व्लॉग्स में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, जैसे कि साजिद को जो है वो आई इन्फेक्शन हुआ है। तो अपने एरिया के तो तकरीबन हमने हर आई स्पेशलिस्ट से दवाई ले ली थी, लेकिन आराम नहीं आ रहा था। तो फिर हमें किसी ने सजेस्ट किया कि ना आप LRBT चले जाएँ। बेशक वो प्राइवेट नहीं है, लेकिन वहाँ जो डॉक्टर है ना वो बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड बैठते हैं। तो पहले हम थोड़ा हिचकिचा रहे थे कि नहीं यहाँ पर जो है, क्योंकि जैसे आप सब लोगों को पता है कि LRBT में बिल्कुल फ्री इलाज होता है, तो यहाँ रश बहुत ज़्यादा होगा और बारी नहीं आएगी। पर फिर शुक्र है कि साइड के कोई कोलीग थे, उनके जानने वाले यहाँ निकल आए, तो उनकी वजह से ना बहुत जल्दी जल्दी हमारा जो है ना वो सारा काम फिर हो गया। तो बहुत ज़्यादा वीडियो मैंने नहीं बनाई अंदर हॉस्पिटल की भी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता जब आप घर से निकलते हैं ना, तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे सिर्फ आपकी तकलीफ़ जो है वो सबसे बड़ी तकलीफ़ है। लेकिन जब आप हॉस्पिटल किसी में पहुँचते हैं ना, तब आपको अंदाज़ा होता है कि आपकी तकलीफ़ तो कुछ भी नहीं है लोगों की तकलीफ़ के सामने। तो बहुत अच्छा हॉस्पिटल है और बहुत काबिल डॉक्टर भी हैं। तो यहाँ से हम दवाई लेकर जो है वो साजिद की निकले, और तक जल्दी फ़ारिग हो गए थे। 1 घंटे के अंदर अंदर सारा काम हमारा जो है वो उन्होंने करवा दिया, वरना बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। और कराची का मौसम देखें आप, आजकल समझ में नहीं आता, कभी क्लाउडी हो जाता है, कभी सनी हो जाता है, कुछ समझ नहीं आती। तो बस वहाँ से निकले तो हम यहाँ पर मंजिल पंप के ऊपर ना हमार डेयरीज़ है, यहाँ पहुँचे। क्योंकि जब हम घर से निकले थे ना बहुत सुबह सुबह, तो साजिद ने तो नाश्ता कर लिया था, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं खाया पिया था, मैं ऐसे ही आ गई थी। तो साजिद ने कहा चलो मैं तुम्हें ना नाश्ता करवाता हूँ। हमारा डेयरीज़ की लस्सी बहुत ज़्यादा फेमस है, और जब भी हम कभी यहाँ से गुजरते हैं तो लस्सी पीते हैं। तो इनका होटल भी है, लेकिन ना वो बंद था शायद, मेरे ख्याल में सिर्फ शाम के टाइम खुलता है। तो नाश्ता तो हम नहीं कर सके, तो साजिद ने कहा कि चलो सिर्फ लस्सी पी लेते हैं। तो वो भी सिर्फ 1 गिलास लेकर आई, क्योंकि मंगवाई मैंने। उन्होंने कहा तुम्हारे लिए अलग से लेकर आता हूँ, पर मैंने कहा नहीं, ठंडी बहुत ज़्यादा होती है और मैंने कुछ खाया पिया भी नहीं है, तो मैं सिर्फ लस्सी नहीं जो है ना नहीं पीऊँगी। बस आप 1 ही गिलास ले आए, मैं उसी में से थोड़ी सी जो है ना वो पी लूँगी। तो होटल उनका बंद था, तो हमने यहाँ सड़क के किनारे बैठ के जो है ना वो लस्सी पी। थोड़ी सी मैंने भी सारी से ले ली, और इनकी लस्सी जो है ना वो बहुत ज़्यादा मज़े की होती है। हम वैसे भी सिटी आए तो अक्सर औकात जो है ना वो पीते हैं यहाँ से। और यहाँ की जो है वो बिरयानी भी बहुत मज़े की होती है, और समोसे भी बहुत मज़े के मिलते हैं इनकी डेयरी से। लेकिन अभी इस टाइम पे जो है ना, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था, तो हमें कुछ भी नहीं मिला, ना बिरयानी मिली ना समोसे मिले। तो साजिद ने कहा भी कि चलो मैं तुम्हें जो है ना वो नाश्ता रास्ते में किसी और जगह से करवा देता हूँ। तो मैंने कहा कि नहीं, बस अब घर चलते हैं, क्योंकि जिन लोगों को मेरी तरह बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग की आदत नहीं होती ना, तो वो थोड़े से सफ़र से भी थक जाते हैं। हालांकि कुरंगी हमारे एरिया से बहुत ज़्यादा दूर नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी जो है वो थक गई थी मैं। और वैसे भी हॉस्पिटल के चक्कर तो अल्लाह पाक जो है वो किसी को भी ना लगवाए। अच्छा खासा बंदा भी वहाँ जाके जो है ना वो परेशान हो जाता है। बस अल्लाह पाक से दुआ है कि हर किसी को सेहत ज़िंदगी अता फरमाए, और हॉस्पिटल और डॉक्टरों के चक्करों से जो है ना वो सबको बचाए। तो बस हम जो है वो बहुत ज़्यादा हमें टाइम नहीं लगा था। हम 7 बजे घर से निकले थे, और तकरीबन जो है 10:30 या पौने 11 बजे हम घर वापस आ गए। घर वापस आके कुछ खाया पिया थोड़ा सा, और क्योंकि सुबह सुबह उठ के चले गए थे ना, तो मैं वापस आके जो है सो गई। उसके बाद रूटीन के काम, और अब डायरेक्ट आपको जो है ना वो शाम के टाइम का ये जो क्लिप है वो नज़र आ रहा होगा। पहले सुबह के 7 बजे मिली थी, अब तकरीबन जो है ना वो शाम के 7 बजे जो बजने वाले हैं। तो हम उसके बाद फिर आज छुट्टी का दिन था, तो साजिद ने कहा कि चलो आओ ना बाहर कहीं घूम कर आते हैं। ऐसे घर बैठे बैठे भी जो है ना वो बोरियत हो रही है और दिल अजीब सा हो जाता है, तो कहीं बाहर ना घूम कर आते हैं। तो हम जो है वो गुलशन हदीद आ गए। ये छोटा सा पार्क है गुलशन हदीद में बना हुआ है, जिसे हिल टॉप पार्क कहते हैं। वैसे इसका बेसिक नाम जो है ना वो हिल टॉप पार्क है।
और इसकी छोटी सी वीडियो मैंने पिछले वाले व्लॉग्स में आप लोगों के साथ एक शेयर भी की थी। और लोकली ज़ुबान में तो बहुत सारे नामों से इसे पुकारते हैं। कोई इसे पहाड़ी वाला पार्क कहता है, कोई इसे टंकी वाला पार्क कहता है, लेकिन ये गुलशन हदीद में वाक़ वैसे हिल टॉप पार्क कहते हैं इसलिए क्योंकि पहाड़ी के ऊपर है ना, और गुलशन हदीद पूरे ही पहाड़ी के ऊपर है। स्टील टाउन जो है वो नीचे है और गुलशन हदीद ऊपर है। तो अगर आप यहाँ पे खड़े होकर देखें ना, नीचे पूरा स्टील टाउन का व्यू आपको बहुत ही प्यारा सा नज़र आता है। सारे दरख्त और ग्रीनरी एरिया नज़र आता है क्योंकि स्टील टाउन में बहुत ज़्यादा दरख्त लगे हुए हैं। तो यहाँ से स्टील टाउन का व्यू जो है ना वो बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। अब तकरीबन 7 बजने वाले थे और यहाँ बहुत ज़्यादा रश था क्योंकि आज छुट्टी का दिन था नॉर्मली। और जब से ये बना है ना, मैं आज फ़र्स्ट टाइम यहाँ आई हूँ। साजिद ने बहुत दफ़ा विज़िट किया लेकिन मैं आज यहाँ फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। तो बस मैं ऐसे ही घूम के पार्क देख रही थी, वो बहुत ज़्यादा रश था और लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, फैमिलीज़ भी थी, बच्चे थे, सब था, बड़ा मज़े का। और हवा बहुत प्यारी चली हुई थी, मौसम भी बहुत मज़े का था। तो ना अच्छा लगा यहाँ पर आके। और ना अब मैं यहाँ पे आप लोगों से कुछ डिस्कस करने जा रही हूँ, तो आप लोग भी अपनी राय का जो इजहार है वो इस चीज़ के ऊपर ज़रूर कीजिएगा। मैं अपनी राय आप लोगों के सामने रखती हूँ, फिर आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं आप भी ज़रूर मुझे बताइएगा। असल में जो पिछले दिनों मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर की थी ना कि मेरी और साजिद की अरेंज मैरिज हुई है या लव मैरिज हुई है, तो बस उसी टॉपिक से रिलेटेड मैंने कुछ बात करनी थी आप लोगों से कि उस वीडियो के ऊपर वो मुझे किसी का कमेंट आया। तो पहले तो मैंने सोचा कि मैं उस कमेंट को भी जो है ना वो स्क्रीनशॉट लेके साइड पे लगाती हूँ, पर फिर मुझे वो मुनासिब नहीं लगा तो मैंने नहीं लगाया। किसी ने मुझे उसमें कमेंट करके बोला है कि जो है ना, मैंने वीडियो देखने से पहले ही बता देती हूँ आपको कि जो है ना आप दोनों की जो है ना वो अरेंज मैरिज हुई है। यहाँ तक तो जो है ना वो बात बिल्कुल मतलब ठीक थी, कोई इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी कि उन्होंने अपनी राय का इजहार कर दिया। लेकिन जो वजह उन्होंने इसके पीछे बताई ना कि उन्हें क्यों ऐसा लगा कि हमारी अरेंज मैरिज हुई, वो सुन के मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि लोग ऐसा भी सोचते हैं और इसके पीछे सिर्फ ये वजह भी हो सकती है, तो बहुत अजीब लगा। उन्होंने असल में क्या कहा, उन्होंने कहा कि इसलिए मुझे लगता है कि आप दोनों की अरेंज मैरिज हुई है क्योंकि आपने जो है ना वो अपना फेस कवर किया हुआ है, मास्क लगाया हुआ है, यानी कि समझे निकाब किया हुआ है। तो निकाब करने वाली लड़कियों को जो है वो इतनी ज़्यादा अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले करने की जो है वो आज़ादी नहीं होती, तो इसलिए जो है ना वो आपकी अरेंज मैरिज हुई है। पहले तो मैं कमेंट पढ़ के थोड़ा सा हैरान हुई, मुझे अजीब सा भी लगा कि मैं जो है ना वो इस सोच के ऊपर क्या मतलब सोचूं या क्या रिएक्ट करूं। मुझे गुस्सा आना चाहिए, मुझे अफसोस होना चाहिए, या मुझे क्या फ़ीलिंग मेरी होनी चाहिए इस कमेंट के ऊपर कि सिर्फ़ एक यही वजह उन्हें नज़र आई हमारी अरेंज मैरिज करने की क्योंकि मैंने अपना फ़ेस कवर किया हुआ है। तो फेस कवर करने वाली लड़कियों को अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले करने की आज़ादी नहीं होती, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी मेरी मर्ज़ी के मुताबिक हुई थी, मेरी राय पूछी गई थी, बल्कि बाकायदा मुझे साजिद से मिलने के अब्बू ने 10 बार ऑफ़र भी की थी। ये भी कहा था कि हम जो है वो हमारी जो इंगेजमेंट का फ़ंक्शन है वो भी इकट्ठे कर देते हैं, तो आप बेटा मिलना चाहती हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और शादी से पहले मैं और मेरी और साजिद की बहुत अरसे तक जो है वो बात भी होती रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा है कि फेस कवर करने वाली लड़कियों को जो है वो अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले करने की परमिशन नहीं होती। मैंने ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह अपना ज़िंदगी के सारे फ़ैसले जो इंपॉर्टेंट फ़ैसले हैं वो ख़ुद किए हैं। मेरे माँ बाप की राय उसमें शामिल होती थी, उनकी हाँ या ना उसमें शामिल होती थी, लेकिन कुछ भी मेरी मर्ज़ी के बग़ैर जो है वो मेरी लाइफ में नहीं हुआ। हाँ, मुझे मेरी लिमिटेशंस का बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा है कि मेरी क्या लिमिट्स हैं, और मैंने उन लिमिट्स के अंदर रहते हुए अपनी ज़िंदगी के हर फ़ेज़ को एंजॉय किया है, हर चीज़ को एंजॉय किया है, और जो है ना वो बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को जो है वो मैंने गुजारा है। और मैं जो यकीन करें, आप जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता होगा कि मैं शादी से पहले जैसी थी, लेकिन शादी के बाद मैं उससे ज़्यादा जो है वो मॉडर्न हो चुकी हूँ। और इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि मैं यूट्यूब के ऊपर जो है वो नज़र आ रही हूँ, और मैं अपनी यूट्यूब की जर्नी की कैसे मैंने चैनल को स्टार्ट किया और मैं ऐसे क्यों आती हूँ फेस को कवर करके। मैं इंशाअल्लाह ताला जो है ना वो एक दिन आप लोगों के साथ ज़रूर पूरी कहानी शेयर करूँगी और अपने हस्बैंड के साथ बैठ के शेयर करूँगी। तो जो है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मेरे ऊपर जो है ना वो किसी किस्म की कोई पाबंदी अल्हम्दुलिल्लाह वो नहीं है, और मैं जो है वो हर चीज़ लाइफ में जो है ना अपनी मर्ज़ी से की है, लेकिन अपनी लिमिट्स के अंदर जो है ना वो रहते हुए। तो मेरे ख़्याल में कि ये चीज़ मॉडर्निज़म नहीं होती कि आप जो है वो मेकअप करें और दुपट्टा गले में डालें या दुपट्टे को उतार के आप जो है दुनिया के सामने आएँ या बाहर घूमें फिरें। तो इस चीज़ का नाम मॉडर्न है। मेरा नहीं ख़्याल कि इस चीज़ का नाम मॉडर्न। आपके कपड़ों से ज़्यादा मॉडर्न आपकी सोच का होना, ज़्यादा मॉडर्न होना वो ज़्यादा जो है ना वो मायने रखता है। और अल्हम्दुलिल्लाह सोच के लिहाज से मैं काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न हूँ। और बस यही मेरी जो है ना वो आज की वीडियो का मेन जो है वो पॉइंट भी था। तो आप लोग इस पे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और मेरी राय की वजह से अगर किसी की दिल आज़ारी हो तो उसके लिए मैं पहले से जो है ना वो माज़रत चाहती हूँ। तो बस अब हम जो है ना वो घूम फिर के एंजॉय करके घर वापस जा रहे हैं। बड़ी अच्छी सी खूबसूरत सी शाम हमने यहाँ गुजारी है, और देखें सामने जो है वो सूरज जो है वो ग़ुरूब हो रहा है और चाँद भी निकल रहा है, लाइटें भी ऑन हो गई हैं।
बड़ा प्यारा सा जो है वो मौसम में छोड़ के जाने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन अब घर चलते हैं क्योंकि अंधेरा होने वाला है। और इंशाअल्लाह आप लोगों से ना फिर किसी नए व्लॉग में मुलाकात होगी। तो आप लोग अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा कि आप इस चीज़ के बारे में जो है ना वो क्या सोचते हैं। तो इंशाअल्लाह आप लोगों से नए व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।